हम काफी समय से हकलाहट के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्टैमरिंग को या जो हकलाहट है या तुतलाना है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। अब ये लोगों को कई बार एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो मेरे वीडियोस देखते हैं या किसी और से वार्तालाप करते हैं जो उनको बताता है कि आपकी जो स्टैमरिंग है, हकलाहट है, वो ठीक हो सकती है, तो उनको वो मोटिवेशन आता है, वो जोश आता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो जोश खत्म हो जाता है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर लोगों के साथ आपको मिलेगी। काफी कम लोग मिलेंगे आपको जो अपने मोटिवेशन को मेंटेन करके रखेंगे और उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे और अपनी हकलाहट को ठीक कर लेंगे। तो अब आपने ये तो सच जान लिया है कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन आपने दिल से माना नहीं है। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मानना बहुत जरूरी है। और आपने शायद ऐसे कुछ केसेस देखे हों कि जिन लोगों ने अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर लिया, कुछ लोगों ने बताया होगा। तो आपको ये बात पूरी विश्वास के साथ ये आपको महसूस नहीं हो रही है कि क्या पता ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या पता वो खाली आपको मोटिवेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर मैं आपको ये बात बिल्कुल सच्चे से बता सकता हूं कि आप सिर्फ मेरी बात मानकर इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि ये क्यूरेबल है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली हैबिट है जो आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा कार्य करके इसको आप ठीक कर सकते हो। अब ये बात अगर आप अपने दिल में बिठा लो और आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि ये एक खाली हैबिट है और आप मेहनत से इसको कोशिश करके आप इसे ठीक कर सकते हो, तब आपके पास वो एनर्जी आएगी, तब आपके पास वो शक्तियां आएंगी जिससे आप बड़ी मेहनत से वो कार्य कर पाओगे। तो जो पहली प्रॉब्लम है कि आपको बात पता है, आपको ये बात पता है कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन आपने इसको माना नहीं है। अब ये जो बड़ा कार्य है वो है आपका मानना। और उसको मारने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो छोटी सी जीतें दिखनी पड़ेंगी। आपको अपने अंदर आपको अपने अंदर वो छोटे से बदलाव लेके आने पड़ेंगे, जो आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े कार्य करने पड़ेंगे। जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि कार्य करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपकी स्टैमरिंग कम हो रही है, आपकी स्पीच बेहतर हो रही है, आप उन शब्दों को, उन लेटर्स को बोल पा रहे हैं जो आप पहले नहीं बोल पा रहे थे। इनफैक्ट पूरी ठीक नहीं हुई है, अगर 10% भी दिखेगी आपको थोड़ी सी सक्सेस, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कुछ कार्य हो रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने की जरूरत है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो एक्शन लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा कार्य है और इसमें बहुत समय भी लग सकता है। ये बात मैंने आपको बताई है कि इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। आपको लगातार इस पे मेहनत करती रहनी पड़ेगी, आपको इस पे लगातार कार्य करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में इसको ब्रेक करेंगे तो ये वापस आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस पे लगातार मेहनत करनी है। आपको नहीं पता कि इसमें कुछ महीने लगेंगे या कुछ साल लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये अंदर ये आपको फील होता है कि क्या पता मैं इतनी मेहनत करूं और इस पे आउटपुट ना है। तो आप ये बात ही मान के चलो कि ये तो ठीक हो ही जानी है। आप इस पे लगातार पूरे कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ और पूरी रेगुलरिटी के साथ, मतलब बीच में ब्रेक नहीं लोगे, आप लगातार इस पे कार्य करते रहोगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। अगर आपने ये कमिटमेंट ले लिया है और आप इस पे लगातार कार्य करे जा रहे हो, तो इसका तो ठीक होना ही है। आप इस वाली प्रॉब्लम से बाहर आ ही जाओगे। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि वो एनर्जी कहां से आए। आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो एनर्जी कहां से आएगी जिस पे आप लगातार इस पे कार्य करते रहो। तो इसके लिए आपको वो जरूरत फील होने की जरूरत है कि हाँ, मुझे इसको ठीक करना है। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने इतना कष्ट सहा है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको इस पे मनन करते रहना पड़ेगा, अपने आप को कन्विंस करते रहना पड़ेगा कि आपको इसके ऊपर कार्य करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, कई बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा, और लेकिन आपको इसके ऊपर कार्य करना है। जैसे कहते हैं कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं और आपको अपनी बॉडी बनानी है, या आप एक रेसर हैं, एथलीट हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप जिम्नास्ट करते हैं और आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। आपका सुबह उठने का मन ना करे, लेकिन आप उसको उठ के करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक दिन की जो कमी होगी वो आपको जो बॉडी पे या आपके जो कार्य पे इफेक्ट करेगी। तो आपको इसके ऊपर लगातार कार्य करते रहना है, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपका मन करे या ना करे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यही कार्य आपको करना है कि आपका मन करे या ना करे, आपने अगर कमिटमेंट ले लिया है तो आपको इसके ऊपर कार्य करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और आप इसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और आप ये देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको वो बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा।
और जब आपको वो थोड़ी-थोड़ी जो सक्सेस मिलेगी, थोड़ी जीतें मिलेंगी, तो आपका जो मन है अंदर से करने लगेगा। आपको वो विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो विश्वास आना बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होना ज़रूरी है। तो सारी कहानी घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है कि आपको एफर्ट्स करने शुरू करने पड़ेंगे। आपका मन करे या ना करे, आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो मैंने डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताई हैं जो पहले वीडियोस में, वो आपको करनी पड़ेंगी। आपको पोएम्स बोलनी पड़ेंगी। तो आपको सिंपल सा शुरुआत में आपको जो कार्य करना वो ये है कि आपको सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। आपका जो वॉल्यूम होगा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, आपको बोल के करनी है, जोर से बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको टंग ट्विस्टर्स बोलने हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो आप इससे शुरुआत करें। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप ये बदलाव देखें अपने अंदर, थोड़ा-सा जो आप में चेंजेस आएँगे, चाहे 10% भी चेंज आए, लेकिन आप में वो जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बेसिस पे आप कार्य कर पाएँगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है। हाँ, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो आपकी ये आदत है, ये अगर ठीक हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी बिल्डर अगर 1 दिन या 2 दिन अगर कार्य नहीं करेगा, तो उसकी बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी या उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वैसी एथलीट है कि अगर वो 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो उसकी बॉडी उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको ये ज़िंदगी भर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक होने के बाद भी। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आप अगर ठीक भी हो जाते हैं, आपने 90% अपने आप को ठीक कर लिया, जो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है, और आपने उस स्पीच की प्रैक्टिस आपने छोड़ दी, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है वापस, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम वापस आ सकती है। तो इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, बिना रुके। तो आपका विश्वास तभी डेवलप होगा जब आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस आपको एफर्ट्स के बाद ही मिलेगी। तो आपका मन करे या ना करे, आपको एक शेड्यूल बना के हर दिन प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, छोड़ दो, इससे कुछ आउटपुट नहीं आता। ये इतना आसान कार्य नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। तो इसलिए कुछ ही लोग जो कर पाए हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर बने हैं, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आप इसके ऊपर अगर रिसर्च करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मान के इसके ऊपर सिर्फ विश्वास करके आप इसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वर्केबल आइडिया है। तो आपको इस वक्त ज्यादा नहीं सोचना, आपको सिर्फ एक कमिटमेंट लेना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करनी है।